स्क्वाड गेम नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज़ है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके चेक कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में से हमने एक इस ग्रेड को चूज़ किया है जिसके कलर्स हम बनाने वाले हैं। पर साथ के साथ आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ आज मैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत लिया करें। इससे अच्छा कुछ भी मत सीखो, पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करो मेरे भाई, नहीं तो बिल्कुल कुछ मत सीखो। आज की वीडियो में बता रहा हूँ, पूरे YouTube पे आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो चीज़ें आज मैं रिवील करने वाला हूँ, तो पूरा देखना वरना मत देखना। सबसे बड़ी बात पता है क्या बोलने जा रहा हूँ, आपको थोड़ी सी पिंच होगी। आज इंडिया में सब लोग अपने आप को कलरिस्ट बोलते हैं, बट उनको प्रॉपर कलर्स के बारे में मालूम नहीं है। अगर मैं उनको एक कलर पकड़ा दूंगा, उनको बोलूंगा इसका नाम बता दो, वो कलर का प्रॉपर वो नाम नहीं बता पाएंगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, आप अपने साथ भी करके देखिए। आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कलर का एग्जैक्टली नाम नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको कलर डायल करना सीखना है। वंस आपने कलर डायल करना सीख लिया ना मेरे भाई, गेम ओवर है। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर आपने स्कोप्स और कलर राइट डायल करना सीख लिया, इसमें और है ही क्या मेरे भाई, सब सीख लिया आपने। फिर कैसे डायल करना है आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कलर, अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको कलर एक्चुअली में पता ही नहीं चलता कि कौन सा कलर इसमें है और डायल कैसे करना है, आ जाते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा जो रेफरेंस है वो ये इमेज है। ओपन इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे कलर पायलट, ठीक है। कलर पायलट ड्रैग कर दूंगा तो देखिए हम यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारी शेडोज में ये कलर ब्लैक के नियर बाय कलर्स हैं, ग्रीन और ब्लू टोन के नियर बाय कलर्स हैं। इसको खाकी ग्रीन भी बोल देते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। ग्लोइंग एरिया, जैसे यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, इसको बोलते हैं हम हाईलाइट्स, स्पेकुलर हाईलाइट्स भी बोल देते हैं। तो ये एरिया जो देखिए उसमें ये कलर डायल हैं, हल्का ब्लू वाइट, ये कॉम्बिनेशन के कलर्स डायल हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चलता कि एक्चुअली में कलर कौन सा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार हमको नहीं पता चलता कि एक्चुअली में ये कलर, इसका नाम क्या है, प्रॉपरली एग्जैक्टली नाम क्या है, हम कैसे डायल करें। हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे इस इमेज पे और ग्रैब स्टिल के ऊपर क्लिक करते हैं। इससे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इस इमेज का, तो हम गैलरी में जाएंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। मैं एक्सपोर्ट के सेक्शन पे चला जाता हूँ। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं JPEG को चूज करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। आपका काम कंप्लीट। अभी आते हैं दूसरे स्टेप पे। अभी आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है color.arteryclicks.com। आपको जो मैं फुटेज इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ वो और इस वेबसाइट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इजीली जाके डाउनलोड और वेबसाइट को खोल सकते हो। हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस इमेज को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद अब देखो, जैसे ही मैं किसी भी कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरा कलर पायलट है जो मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, मैं किसी भी कलर के ऊपर कर रहा हूँ ना, देखिए उसका कलर बता रहा है। बेसिकली इसका खाकी ग्रीन जो है वो कलर है। अगर हम टेक्निकल कलर ग्रेडिंग की भाषा में बात करें तो ये बोल रहा है ग्रीनिश येलो टोन का कलर है, ग्रीनिश येलो। अगर आप अपने व्हील्स को देखेंगे तो ग्रीनिश येलो बोल रहा है, ये ग्रीन है और येलो है। इसके सेंटर में जो है खाकी ग्रीन कलर बनता है, देख रहे हैं आप, ओके। अगर हम इस कलर के ऊपर जाते हैं तो देखिए बता रहा है ब्लूइश ग्रीन। उसके बाद हम यहां पे जा रहे हैं रेसिंग ग्रीन, ऑलमोस्ट डार्क हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट डार्क मतलब हमारी शेडोज में ऑलमोस्ट ब्लैक ज्यादा है। तो इस तरीके से आप कलर फाइंड कर सकते हैं एक्चुअली में कौन से कलर है। कुछ लोग इसको हाइलाइट्स को बोलते हैं वाइट, प्योर वाइट, इट्स मर्जेंटा ब्रो, अगर टेक्निकल भाषा में आते हैं तो। मर्जेंटा, लुवेंडर मिस्ट, जिसमें सियान और ब्लू का टेक्सचर ज़्यादा है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, इस सेक्शन पे आके देखिए। तो इस तरीके से सबसे पहले आप कलर एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हो, ये कलर है कौन से। स्मोक वाइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इस कलर को देखते हैं तो ये कोम्बो ग्रीन और सियान के बीच। अभी चलते हैं ग्रीन और सियान। ग्रीन हमारा यहाँ आ गया, सियान हमारा यहाँ आ गया, तो इसके सेंटर का एरिया हमने डायल करना है। पहले ये चीज़ों को सीख लिया,
नंबर 1 ये चीज़ हमारी क्लियर होगी कि हमने कलर्स के नेम कैसे जानने। अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिसमें हमें कलर्स नहीं पता चलते तो ये सिचुएशन आपकी क्लियर हो चुकी है। अभी दूसरी बात पे आते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद और गैलरी के बटन पे क्लिक करके गैलरी को ऑफ कर देता हूँ। अब हम इस शॉट के वेक्टर स्कोप और प्रेड को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे कलर्स बता रहा है, हमारी इमेज जो है वो ग्रीन और सियान की साइड में है, सेंटर में है उसके। तो ग्रीन और सियान पूरी इमेज में है, ऐसा समझ लीजिए आप। आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, जल्दी से समझाऊंगा मैं आपको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका ये एरिया हाईलाइट्स में आता है, टॉप का एरिया, और जो सेंटर का एरिया वो मिड टोन में आता है। अगर नीचे का एरिया देखेंगे वो आता है शेडोज में। लिफ्ट गामा गेन, लिफ्ट का मतलब होता है शेडोज, जिनको नहीं पता मैं जल्दी से बता रहा हूँ। लिफ्ट का मतलब होता है शेडोज, गामा का मतलब होता है मिड टोन्स, सेंटर का पार्ट। मतलब लिफ्ट हमारी नीचे है, शेडोज जिसको हम बोलते हैं, गामा हमारा सेंटर पॉइंट है जिसको हम मिड टोन्स बोलते हैं, गेन हमारा टॉप का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाईलाइट्स। ऑफसेट का मतलब होता है पूरे को हैंडल करना। देखो अगर हम लिफ्ट को डाउन कर रहे हैं तो देखिए आपकी इमेज जो है डाउन अप कर रहा हूं तो यहां से हो रही है, शेडोज उसकी क्रश हो रही हैं। अगर मैं गामा का यूज कर रहा हूं विच इज मिड टोन तो सेंटर पॉइंट यूज होगा। देखिए हाइलाइट्स एरिया, ये देखिए अगर मैं हाइलाइट्स गेन को बढ़ा देता हूं तो देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं ऑफसेट को बढ़ाता हूं तो पूरी इमेज जो है वो लिफ्ट गामा गेन तीनों चीजें यूज हो रही है एक ही टाइम पे। सिंपल, क्लियर हो गया। ये आपकी जो पूरी ओवरऑल इमेज है ना, ऐसा समझिए वो बहुत स्क्वेड गेम क्या है, जितनी भी हम मूवीज देखते हैं 2021 में, जो भी हम मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, जितने भी बड़े कलरिस्ट हैं वो अपनी कलरिंग को 128 से लेके 512 की रेंज में करते हैं। अभी आप बोलेंगे 1023 को क्रॉस कर चुकी है ये, तो नहीं। आपकी जो एक्चुअली ग्रेडिंग है कलरिस्ट ने इसी जोन में किया है, 128 से लेके 512 के अंडर उसने कलर ग्रेडिंग की है। जो भी स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं, जो भी ग्लोइंग एरिया, जैसे लाइट पड़ रही है कहीं से, मतलब बिल्डिंग्स की लाइट ऑन है, इसको हम बोलते हैं स्पेकुलर हाइलाइट्स। और ये जो स्पेकुलर हाइलाइट्स होती हैं उन्होंने सिर्फ इसको क्रश किया है। अभी नहीं समझ आ रहा तो आपको मैं एक चीज़ और करके बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। स्कोप्स के यहाँ राइट साइड पे 3 डॉट का बटन है, क्लिक करना है और यहाँ डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस के ऊपर क्लिक करना है। कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। अभी आपने यहाँ पे आकर क्वालिफायर को क्लिक करना है। जैसे ही क्वालिफायर को क्लिक करेंगे आपके पास ये देखिए, यहाँ आप चेक करेंगे कि यहाँ पे राउंड सर्कल आने शुरू हो गए हैं जिस रेंज को आप देखना चाहते हैं। जो भी हमारे स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं, जो जितनी भी लाइट्स चल रही हैं बिल्डिंग के अंदर, मैं अगर उसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए आपके स्कोप्स में वो एरिया बता रहा है कि ये स्पेकुलर हाइलाइट्स में आते हैं, सिर्फ यही आप पे है। अगर मैं किसी और बिल्डिंग के पार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जितनी भी इमेज है वो 128 से लेके 512 के अंदर ही है। स्पेकुलर हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो इस एरिया से बाहर है, सिर्फ वही। जो आपकी ट्रैफिक लाइट है उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए बता रहा है आपको ये स्पेकुलर हाइलाइट्स में आते हैं, सिर्फ इसी के ऊपर टारगेट किया गया। बाकी की आपकी इमेज जो है वो 128 और 512 के अंदर सिटिंग है। ये सबसे बड़ी गेम है। अगर आपने इसको सीख लिया ना बॉस, गारंटी दे रहा हूँ सक्सेसफुल कलरिस्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दिया। अभी हमारे पास जो शॉट है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ के साथ देख के फॉलो कर सकते हो उसको। ये और ये शॉट हम कितनी ही दूर हैं इससे, हमें अभी डायल करनी है। ये सारी चीज़ें कैसे डायल करनी है वो चलते हैं। हमने पूरी इमेज में ना ऐसा कोई फ्रेम ढूंढ लेना है, मतलब जहाँ पे हमें पूरा शॉट जो है अच्छे से प्रेजेंटेशन में मिलो, उसको हम बोलते हैं हीरो फ्रेम। मतलब उसमें पूरे शॉट में सारी चीज़ें दिख रही हूँ। इस शॉट में जैसे कि यहाँ पे फोकस में है हमारा शॉट, बिल्डिंग भी मुझे दिख रही है, स्काई भी मुझे दिख रहा है और बाकी की जो लाइटिंग है, स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं, वो भी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अभी चलते हैं बैक टू दिस शॉट। हम क्या करते हैं, मैं राइट क्लिक करके ना रेफरेंस शॉट का एक ग्रैब स्टिल निकाल लेता हूँ। ये निकाल लिया मैंने ग्रैब स्टिल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन,
और मैं अपने अगले शॉट की तरफ चला जाता हूँ। स्प्लिट करने के बाद, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट स्टिल इमेज कर देता हूँ। मतलब कि मेरे पास ये रेफरेंस उसने दिखा दिया। रेफरेंस उसने कहाँ से लिया? यहाँ से, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया। और यहाँ पे मेरा एक्चुअली शॉट आ गया। मैं इसको देख के मैच कर सकता हूँ। आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे हेल्प मिलती है। अगर आप स्कोप्स देखेंगे ना, आपकी जो एक्चुअली इमेज है आप ग्रेड करने जा रहे हैं, उसके स्कोप्स यहाँ पे हैं और उसके साथ ही एक रेड का स्कोप बन के आ गया। मतलब एक्चुअली में ये इमेज है वो। अभी ये आपको कंपैरिजन करके बता रहा है कि जो आप रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सिटिंग है और आपका रेड जो है यहाँ पे सिटिंग है, आपका ग्रीन यहाँ पे है, आपकी एक्चुअली जो आप बनाना चाह रहे हैं, ग्रेड करना चाह रहे हैं, उसका ग्रीन यहाँ पे है। तो आप देख के इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी चलते हैं कैसे इसको टारगेट करना है। हम पहले नोड का नाम रखेंगे, राइट क्लिक करके नोड लेबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ इसका नाम रखेंगे नॉइस रिडक्शन विच इज़ NR। उसके बाद नया नोड बनाएंगे जिसका शॉर्टकट है Alt+S और आप यहाँ पे कलर में जाकर नोड में जाकर ऐड सीरियल नोड भी कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके नोड लेबल को चेंज कर लेता हूँ। इसका मैं करता हूँ लो सॉफ्ट। उसके बाद हम टारगेट करेंगे HL, जो हमारे हाइलाइट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात की है। उसके बाद हम बनाएंगे प्राइमरी। उसके बाद हम लुक को डायल करेंगे हमारी। उसके बाद हमारी लुक एडजस्टमेंट होगी। अगर हम चाहते हैं कुछ और, जैसे कि स्काई को एक्स्ट्रा ट्रीट करना, तो उसके लिए एक नोड ऑलरेडी बना के छोड़ देते हैं। और उसके बाद मैं ह्यू एंड सैचुरेशन का एक नोड बना लेता हूँ, ह्यू एंड सैट। एंड लास्ट नोड ग्रीन एंड ग्लो, जो भी ज़रूरत पड़ी हम उसका नोड बना सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं कर नहीं रहा हूँ, 9 नोड्स हैं। करना चाहूँ तो मैं इसको 3 नोड्स में भी कर सकता था, बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। हर चीज़ अपनी एक जगह पे टिकी रहे ना। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट को दोबारा से आके ग्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें लिखी होंगी, मेंटेन होगा। सबसे पहले हम प्राइमरी में जाएंगे। देखिए प्राइमरी में आपका जो ओरिजिनल फुटेज के स्कोप्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, लिफ्टेड हैं, और आपकी एक्चुअली इमेज जो है वो यहाँ पे सिटिंग है। सबसे पहले हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे, ऑफसेट डायल करेंगे। तो मैं डायल करता हूँ ऑफसेट को। मैं धीरे धीरे करके डाउन करता हूँ इसको। दैट्स गुड। इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ बहुत दूर जाना है हमने, बट नो वेरी। अभी हम गेन को कंट्रोल करते हैं। मैं गेन को डाउन कर लेता हूँ, विच इज़ ग्रेट। ओके, अब मैं मिड टोन्स को इंक्रीज कर देता हूँ। दैट्स गुड। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। डेफिनेटली हम इससे काफ़ी दूर हैं, जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो अभी है उससे हम काफ़ी दूर हैं। हमने 5% काम को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा मिड टोन, हाइलाइट्स और शेडोज़ हैं हमने उसको मेंटेन कर लिया। देखिए अब मैं चलता हूँ लुक में। लुक नोड में मैं लुक को डायल करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इसको कलर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लेट मी शो यू। देखिए मेरा ऑलमोस्ट कलर बैलेंस ही है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कलर बैलेंस करने की। हम चलते हैं यहाँ पे वेक्टर स्कोप। तो अभी हम लुक को डायल करते हैं। लुक को डायल करने के 2 मेथड हैं। अगर आपको पता है एक्चुअली में आपको कहाँ अटैक करना है, जैसे हम देख के आए थे वहाँ पे वो ग्रीनर साइड इमेज ज़्यादा थी, तो हम यहाँ से डायल करना शुरू कर सकते हैं ऑफसेट से। और अगर आपके पास कंट्रोलर है जो डिवेंची रिजॉल्व के लिए स्पेशल आता है, उससे कंट्रोल और ज़्यादा होता है आपका व्हील्स के ऊपर। या फिर आपको अगर एक्चुअली में मालूम है, जैसे कि यहाँ पे रेड आपका हाई है, तो आप रेड को ऐसे डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद आपका ब्लू कम करना है, ब्लू कम कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से भी आप चल सकते हैं।
इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट आप अगर इस कंसेप्ट को समझ गए ना, आपके लिए कलर ग्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। चलो अभी के लिए हम डायल करते हैं, जो वो ऑफसेट से डायल करते हैं, और मैं इसके नियर बाय कलर को ले आता हूँ। तो अभी मैं पैनल से नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से करके दिखा रहा हूँ। आप व्हील की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए कि व्हील क्या कर रहा है और स्कोप क्या बोल रहे हैं, बस इस चीज़ को समझिएगा। मैं रेड को हमारे डाउन कर देता हूँ, देखिए नीचे आ रहा है, मतलब रेड का जो अल्टरनेटिव, रेड ऊपर है, रेड का अल्टरनेटिव जो है वो ब्लू और ग्रीन के साइडर में है, वो आपको इमेज में भी दिखेगा। चलिए डाउन करते हैं, लुक एट दिस, और देखिए जब आप इसको डायल करते हैं ना, तो बीच के जो पॉइंट्स है वो जैसे 64 से आप ऐसे डायल कर रहे हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बट अगर आप पैनल से कर रहे हैं तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे आप इसको डबल क्लिक करके, जैसे कि मैं अभी डायल कर रहा था 15 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स मैं इसको डाल रहा हूँ, ये देखिए अभी मैं 54 डालना चाह रहा हूँ, ये माउस से आएगा नहीं, बड़ी मुश्किल से आएगा। 72 से सीधा 80 पे जा रहा है, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके भी डायल कर सकता हूँ 15.74 बिफोर एंड आफ्टर। तो मैं ग्रीन को थोड़ा इंक्रीज करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ग्रीन को इंक्रीज कर देता हूँ। मैं यहाँ पैनल से नहीं डायल कर रहा, तो मैं इस तरीके से डायल कर देता हूँ। आपने रेड को कम करना था, आपने क्या किया, रेड का ऑपोजिट डायल किया नीचे की तरफ। उसके बाद आप जैसे जैसे साइड में, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, वैसे वैसे आपका ये ब्लू कम होता जाएगा। सेम ही चीज़ है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। अभी मैं ब्लू को कम करता हूँ, ठीक है। अगर ब्लू को कम करना है, आपका ब्लू यहाँ पे है, ब्लू को कम करना है तो आप लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे, मतलब उसका ऑपोजिट येलो की तरफ लेके जाओगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए जा रहा है। अभी मैं इसको डायल करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, दैट्स गुड। अभी देखिए कलर ऑलमोस्ट हल्का फुल्का अचीविंग होना शुरू हो गया, पर आपकी इमेज में जो भी स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं, जो आपकी बिल्डिंग की लाइट्स हैं, जो भी हैं स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं, वो डाउन चली गई ऑलरेडी। इसके साथ साथ लेट मी शो यू, आपका एक्चुअली जो ग्रेड है वो 128 से लेके 512 के अंदर अंदर ग्रेड हो चुका है, पर उसके साथ साथ आपकी स्पेकुलर हाइलाइट्स भी चली गई हैं, जिसको हमने इससे पहले रिकवर करना था। रिकवर कैसे करेंगे ये बाद में भी कर सकते हैं। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे नोड बनाया था जिसका नाम रखा था HL, और HL जो मैंने बनाया था वो लुक से पहले बनाया था, तो हम लुक को डायल करने से पहले ही इसको कर लेंगे। अगर लुक एडजस्टमेंट के बाद आपने HL बनाया होता, हाईलाइट स्पेकुलर हाईलाइट्स के लिए नोड बनाया होता, तो आप लास्ट यहाँ तक अचीव कर चुके हैं। उसके बाद आप उस इमेज को क्रश कर रहे हैं, आपके पास पूरी डिटेल है ही नहीं, डिटेल आपने ख़त्म कर दी है। अब जब डाउन पे लेके आए हो आप 512 के एरिया में आप ग्रेड को ले आए हो, तो आपने जो ओवरऑल डिटेलिंग है वो ख़त्म कर दी है। उसके बाद आप इसको क्रश नहीं कर सकते हो। हमारी प्राइमरी से पहले, मतलब प्राइमरी से पहले हमारे पास पूरी डिटेल थी। हमने प्राइमरी में ऑफसेट को चेंज किया था, यहाँ पे हमने अपनी डिटेल को ख़त्म करके इस सेक्शन में लाए हैं 128 और 512 के अंदर अंदर। तो हमने क्या करना है, इससे पहले जो है HL का नोड बनाना है। अभी हम दोबारा से लुक में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं जो गेन है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेड को रिड्यूस कर देता हूँ, ग्रीन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब ब्लू दोबारा मैं डायल करता हूँ इसमें, और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं मिड टोन्स में रेड को धीरे से कम करता हूँ, और यहाँ पे मैं हल्का सा टच कर देता हूँ मुझे, क्योंकि ब्लू को मिड टोन्स में ज़्यादा कम नहीं करना, ऑलरेडी मैं ऑफसेट में कर चुका हूँ।
और मैं इसको हल्का सा बैक डायल करता हूँ, नेगेटिव डायल करता हूँ, येलो की साइड है, ये देखिए। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, हम आएंगे HL पे। अगर गेन हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हमारी पूरी इमेज जो है वो इंक्रीज होगी। देखिए मैं इसको एक बार के लिए ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं गेन को इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए हाईलाइट जो है वो पूरी इमेज के बढ़ रहे हैं, ये देखिए। तो हमारा जो ग्रेड किया हुआ था वो तो इस फील्ड में है, मैं चाहता हूँ सिर्फ स्पेकुलर हाइलाइट्स को टारगेट करना। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी व्हील से निकलकर लॉग व्हील में आ जाएंगे। लॉग व्हील में हम सिर्फ टारगेट करेंगे हाइलाइट्स को। अभी लो और हाई रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को यही नहीं पता लो हाई होता क्या है। चलो समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं टारगेट दे रहा हूँ पूरी इमेज को। देखिए मैं कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, 314 ये मेरा टारगेट है। 314 से लेकर 314 से ऊपर थोड़ा सा, मतलब यहाँ पॉइंट से लेकर मैं चाहता हूँ बाकी का जो भी एरिया है उसको मैं ऊपर लिफ्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लो रेंज जो हाई रेंज है, मेनली जो हाई रेंज हमारी है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसका टारगेट जो दूंगा वो या ऑलमोस्ट ये देखिए 520 के अप्रॉक्स टारगेट दे दूंगा। हम हाई रेंज को पहले टारगेट करते हैं। हाई रेंज एक्चुअली में कितना था 550, मैं इसको कम करके जो है 530 के ऊपर ले आता हूँ और मैं हाइलाइट्स को यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करता हूँ। देखिए पूरा एरिया नहीं जा रहा, एक्चुअली में जो आपका ग्रेड है वो यहीं सिटिंग है, पर सिर्फ स्पेकुलर हाइलाइट्स है वो ऊपर जा रही है। नोटिस कीजिए जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए बिफोर एंड आफ्टर पूरा शॉट आपका 128 से लेकर 512 के अंदर अंदर ग्रेड हुआ है, बट आपके स्पेकुलर हाइलाइट्स जो हैं वो वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कि स्क्वाड गेम के थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करना है, देखिए आप इसको अगर कंट्रोल करेंगे तो देखिए नोटिस कर रहे हैं आप, जैसे जैसे इसको इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे उसका टारगेट बढ़ रहा है। पर मैं इसको चाहता हूं ऑलमोस्ट दैट्स ग्रेट 556 हमारा टारगेट हुआ बिफोर एंड आफ्टर। देखिए यहां से यहां जो मेरी स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं उसमें रेड थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, उसको मैं कम करना चाहता हूँ। तो रेड को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका अल्टरनेटिव नीचे की तरफ डायल करूँगा, या फिर मैं इस तरीके से भी डायल कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इसको मैं येलो की तरफ थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ। और ये जो इफेक्ट करेगा सिर्फ इसी पोर्शन पे करेगा। उसके बाद मैं लो सॉफ्ट में चला जाता हूँ। लो सॉफ्ट के नोड में जाकर यहाँ पे जो मेरी शेडोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रश हो चुके हैं, मतलब जीरो के भी नीचे चली गई हैं। मैंने शेडोज की डिटेल को ख़त्म कर दिया। तो मैंने इसको कैसे वापस लाना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक ट्राई और करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्व्स में चला जाता हूँ। कर्व्स में मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लो को इंक्रीज करता हूँ। बहुत कम असर कर रहा है बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हैं आप। आपको एक्चुअली में इमेज में ना पता चल रहा हो, पर यहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से लॉग व्हील को क्लिक करता हूँ। लॉग व्हील में जाने के बाद मैं जैसे हाइलाइट्स को ट्रीट कर रहा था वैसे मैं शेडोज़ को नीचे से ट्रीट करूँगा। अब शेडोज़ को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10 तक चला गया और उसके बाद मैं लो सॉफ्ट को ट्रीट करूंगा। हाइलाइट्स में मैंने हाई रेंज को ट्रीट किया था, यहां पे मैं लो रेंज को ट्रीट करूंगा। ये देखिए नोटिस कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अप कर देता हूं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं
और अपनी लो रेंज को मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे हम थे, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अभी भी वो और चीज़ें बाकी पड़ी हैं, कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ह्यू एंड सैचुरेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस इमेज को पूरी इस तरीके से डायल करना चाह रहा हूँ, इसमें एक्चुअली में कोई ब्लूइश मुझे सेगमेंट दिखा नहीं है, पर्पल और ब्लूइश के बीच में कोई कलर नहीं दिखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइट्स हैं जो बिल्डिंग के अंदर हैं उसको भी इसी टोन के साथ मैच करना। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। मैं क्या करूँगा, कर्व्स में जाऊँगा। कर्व्स में जाने के बाद मैं इसको स्कोप्स को साइड कर देता हूँ एक बार के लिए। कर्व्स में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा विच इज़ ह्यू एंड ह्यू। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होगा। कैसे होगा, आपने ब्लू देखिए यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू को हम टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ह्यू रोटेट करता हूँ। तो देखिए कर दिया मैंने, डायल कर दिया ऑलमोस्ट कलर। अब मैं चाहता हूँ इसके कलर की इंटेंसिटी जो सैचुरेशन है उसको कम करना। तो मैं क्या करूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन अगले टैब में आऊँगा, दोबारा से ब्लू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सैचुरेशन को कम करने की कोशिश करूँगा। विच इज़ गुड, बिफोर एंड आफ्टर। दोबारा से ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊँगा और मैं येलो पोर्शन को भी, यहाँ पे जो येलो है उसको भी डायल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं 1, ये देखिए इसका भी कलर चेंज होता जा रहा है, पर मैंने इसको अच्छे से डायल करना है, मैच करना है उसके साथ। तो मैं क्या करूँगा, बहुत धीरे से डायल करूँगा इसको। दैट्स प्रीटी मच विद इट। बिफोर एंड आफ्टर बिल्कुल लिटिल डिफरेंस है। थोड़ी सी सैचुरेशन को भी बढ़ाऊंगा येलो के पोर्शन से। सैचुरेशन बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, येलो पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ और सैचुरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए, बट हमने पहले ऊपर जाना है, धीरे धीरे हमने कम करना है। साथ के साथ आपको रेफरेंस इमेज को भी देखते जाना है। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। कहाँ थे, कहाँ आ चुके हैं। अभी कुछ स्टेप्स और पड़े हैं, उसके बाद आपका फाइनल ग्रेड जो है वह कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नॉइस रिडक्शन में जाएंगे। ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो नए कलरिस्ट मेरे पास आते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, पर मैं क्लियर करता हूँ आपको। वो बोलते हैं कि हम नॉइस रिडक्शन करते हैं, मतलब हमारी फुटेज में जो नॉइस होती है हम उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद हम ग्रेन, छोटे छोटे उसको दाने बोलते हैं, वो कलरिस्ट जो नए बिगनर्स हैं उसको बोलते हैं कि वो दाने बाद में मैं ऐड करता हूँ, ग्रेन ऐड करता हूँ। ऐसा क्यों, मतलब पहले हम वो दानों को निकाल रहे हैं, फिर वो ग्रेन हम उसकी जगह पे ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों। देखिए, मैं इसको ना एक बार के लिए बंद कर देता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करके हाइलाइट्स पे आ जाता हूँ, मैं जूम करता हूँ। इसमें नॉइस थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो ग्रेन होती है ना वो होती है मोनोक्रोमिक, वो ब्लैक एंड वाइट होती है। सिंपल समझ लीजिए, वो आपकी इमेज को इफेक्ट नहीं करता। जो आपकी नॉइस होती है ना उसमें 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये देखिए, जो आपका कलर है वो रेड, ग्रीन, ब्लू से बना हुआ है। तो आपका रेड, ग्रीन, ब्लू जो है आपकी नॉइस में वो कलर्स होते हैं, इसलिए हम नॉइस को निकालते हैं। और जो ग्रेन है वो हमारी मोनोक्रोमिक होती है। मोनोक्रोमिक मतलब ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट, उसमें कोई कलर नहीं होता, तो हमारी इमेज को वो डिफेक्ट नहीं करता, आर्टिफैक्ट्स नहीं बनाता। नॉइस हमारी आर्टिफैक्ट्स बनाती है। अभी इसको कैसे रिमूव करना है, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रेम्स में जाने के बाद 3 को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स हैं। यहाँ पे मैं अनलिंक करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 10 और यहाँ पे फास्टर से बेटर कर देता हूँ। देखिए,
स्कोप्स दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए आपकी नॉइस जो है वो कम हो चुकी है फुटेज से। चलिए, और उसके बाद जो है मैं लास्ट नोड में क्या करूंगा, मैं OFX में जाऊंगा, ग्रेन ऐड करूंगा। ग्रेन, फिल्म ग्रेन के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद तो मैं 16 mm से क्या करूंगा, मैं यहां पे डायल करता हूं 35 mm 400। और देखिए जो मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है, पर हमने स्ट्रेंथ को इतना नहीं बढ़ाना, हम ऑलमोस्ट यहां तक जो है वो स्ट्रेंथ रखेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ग्रेन नहीं डालने वाला। दैट्स इट। तो आपके 9 नोड्स, और बाकी की आप जितनी सेटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्राइमरी नोड को सिलेक्ट करके प्राइमरी व्हील्स में आके लिफ्ट को थोड़ा सा अप कर देता हूँ। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ये हमारा एक्चुअली में इमेज था और ये हमारी इमेज है। देखिए लुक एट दिस, ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया। देखिए वो शॉट की डिमांड कुछ और है, इस शॉट की डिमांड कुछ और है, पर हमने ऑलमोस्ट जो है अपना अचीव कर लिया है। इस तरीके से आप अच्छी से अच्छी मूवी का रेफरेंस लेके उसको ग्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और हम भी जो है वो यूट्यूब पे डेली की वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। तो मेक श्योर, मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अपने दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।